नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे मदद करने के लिए आप सबको आपकी स्क्रीन पे पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन नजर आ रही है। आस्था, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा डायरेक्टर साहब दिखाइए वो एक्स आईडी। हालांकि मैं तो पता नहीं अभी भी ट्विटर आईडी कहूंगा, क्योंकि आपको लॉगिन तो ट्विटर के नाम से ही करना पड़ता है। एक्स का आईडी है, थ्रेड का आईडी है, इंस्टाग्राम का आईडी है, सेम आईडी है। वो इंटरेस्टिंगली एक फेक आईडी में मेरे से ज्यादा फॉलोअर उस फेक आईडी के हैं, तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। जो आईडी स्क्रीन पे वही है। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप, टोल फ्री नंबर छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप नंबर रखिए। टोल फ्री नंबर अब मॉनिटर बहुत ज्यादा होता नहीं, तो सब आपकी स्क्रीन पे। लाइए अब पहले मार्केट, उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। सबड्यूड सा है। कल बहुत अच्छे मूव्स बने भारतीय बाजारों में, जब निफ्टी 385 अंक, ऑलमोस्ट 1.25% उछला था। उसके बाद आज सुबह गैप अप के इंडिकेशंस आए थे, मिला भी गैप। खुलते ही मेरे ख्याल से हम 75 पॉइंट मजबूती के साथ शुरुआत हुई है उन जोन्स के आसपास। हमारे इंटरडे हाईज थे आज 21,813 के, तब हम 75 पॉइंट ऊपर थे। वो 75 पॉइंट इन ग्रीन वाला एक समय गिरते गिरते वैसे 80 पॉइंट दबाव में था, रिकवर हो गए, फिर भी 40 पॉइंट दबाव में इस समय ट्रेड करते हुए। तो अब रीजन समझिए यार, वो कल जो चला रहे थे स्टॉक्स, रिलायंस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, इन तीनों ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा था। ये सब थोड़े से आज कल के एक तरफा मूव्स के बाद, खासतौर पर रिलायंस वगैरह थोड़ा सा साइडवेज है, थोड़े से पस्त है। दूसरा, आज सुबह जब वो दिखा रहे थे कॉल राइटर्स का जोन क्या था, 21,800 पे तगड़े, और खैर 22,000 पे तो तगड़े है ही हैं। तो 21,800 मेरे लिए इंट्राडे के लिहाज से नियर टर्म एक स्टिफ रेजिस्टेंस जोन था। हम खुले ही उस जोन के आसपास, और वहीं से भारतीय बाजार ठंडे पड़ गए। तो रेजिस्टेंस जोन पे खुले थे, ठंडे पड़ गए इस समय भारतीय बाजार। और खैर कल के एक तरफा मूव के बाद सबको पता था कि एक कंसोलिडेशन, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है बड़े इवेंट से पहले। बड़े इवेंट्स क्या थे? एक तरफ इंटरिम बजट था, दूसरी तरफ फेड का आउटकम था। तो वो हो सकता था सब एंटिसिपेट कल कर रहे थे। बाजार सबको ऑब्लाइज तो करता है नहीं, तो कल की जगह आज थोड़ा सा पस्त पड़ गया ऊपर इस तरह से, और कुछ ऐसे ज्यादा रीड करना नहीं चाहिए। बाकी हेल्थ वेल्थ ठीक है, ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप वगैरह इन ग्रीन है। मिड कैप तो 0.5% ऊपर है। ब्रेथ पॉजिटिव आपको नजर आएगी, बढ़िया पॉजिटिव नजर आएगी आपको आज की ट्रेडिंग सेशन में, एडवांसेस के फेवर में। तो बाकी समीकरण बढ़िया है। बस ये क्या था, थोड़े से ज्यादा कवरिंग के मूव, ज्यादा तेजी कल बन गई थी, थोड़ा सा डाइजेस्ट कर रहे हैं उस तेजी को, ऐसे रीड करिए। खैर आज हैदराबाद, आज एमपी में पांडुरना और जयपुर राजस्थान जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले हैदराबाद से नीतू वर्मा जी। नीतू जी हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो नीतू जी हैदराबाद में आप? जी सर, मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके। और मैंने पहले भी ये शो ज्वाइन किया है, करीब 3-4 मंथ बैक। अपन दोनों की मुलाकात हुई थी ना? जी सर, आपसे बात हुई है मेरी। परफेक्ट। नीतू मैम, कैसा रहा पिछला 3-4 महीना? जी हमने तो अच्छा आपको रहा मिस किया। आपका पोर्टफोलियो कैसा रहा लेकिन? सर। पोर्टफोलियो तो अभी काफी ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ। काफी चेंजेस भी किए हैं, कुछ निकाला, कुछ खरीदा, कुछ रखा। नीतू मैम, पहला सवाल लेकिन आज के लिए कौन सा, आस्था के जी लिए? सर, मेरा पहला सवाल है एंजल वन पे। मैंने इसके 60 शेयर्स बाय किए थे अभी कुछ 15-20 दिन पहले। इसके रिजल्ट का आने से पहले नहीं, बाद में ही किया आया। तो ये मैंने 3,000, हाँ, 3271 पे मैंने लिया है इसको, और अभी तो ये काफी नीचे जा चुका है, 60 शेयर से। हाँ, काफी चला भी था, हाँ थोड़ा सा जी। ठंडा पड़ गया है क्योंकि नतीजे थोड़े से कमजोर आए थे, तिमाही दर तिमाही। नतीजों के बाद लिया आपने, तो आपने तो गिरा हुआ लिया हुआ थोड़ा सा है ना? गया तो मैंने 3800 के गिरा ऊपर था, हुआ लिया 3200 था पे लिया, मैंने। ठीक है, बुरा नहीं है। हाँ, मैंने 3350 पे लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा एवरेज किया है। 3270 पे औसतन आए हुए हैं, 3000 के आसपास, 3060 पे चल रहा है। आस्था भाई, खरीद भाव से अभी भी 200-300 रुपए नीचे, पर एंजल वन ने वैसे बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करे, गजब का ट्रेंडिंग मूव्स। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि सीक्वेंशली नंबर्स दिक्कत थी। पर दिनेश ठक्कर साहब जुड़े थे चैनल पे,
ठक्कर साहब कह रहे थे हमारा फोकस इस बार क्लाइंट एक्विजिशन पे था, जो रिकॉर्ड नंबर्स आए, अब उसका फायदा आगे मिलेगा, इसीलिए इस बार प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी डेंट हुई कस्टमर एक्विजिशन के चलते। आप कैसे एंजल वन को रीड कर रहे हो? मोमेंटम जो था बहुत बढ़िया था, अभी भी इंटैक्ट है या गड़बड़ा गया मामला? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, मैं जो रीड कर रही हूँ वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी यहाँ पे कमेंट्री आई है वो कमेंट्री मटेरियलाइज तभी होगी जब ये सस्टेन कर जाएगा 2800 का लेवल। सो इसने कोशिश की है, 2800 तक एक अच्छा सपोर्ट लिया है। इनफैक्ट डबल बॉटम फॉर्मेशन इस हफ्ते की क्लोजिंग के बाद कंफर्म भी हो जाएगी। तो 2800 का अगर ये सपोर्ट इसने पकड़ लिया तो मुझे लगता है वापस से तेजी आएगी। थोड़े थोड़े साइंस अभी हमको दिख भी रहे हैं। मैम, आपको होल्ड ही रखना है इसको। हो सकता है कुछ समय तक ये 2800 से लेके 3350 के बीच में घूमता हुआ नजर आए, क्योंकि देखिए रिजल्ट्स जब खराब आते हैं तो थोड़ा रेंज बाउंड भी होता है, कंसोलिडेट होता है, तो आपके पेशेंस का टेस्ट करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आप होल्ड करेंगे तो आप फायदे में ही एग्जिट करेंगे। मैं बने रहने की सलाह देती हूँ। 2800 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करिए। एक बार 3200 3300 के जोन को पार किया तो फिर वापस से नई तेजी आएगी। तो आपको होल्ड ही करना है। 2800 का स्टॉप लॉस लगाइए। इनिशियल टारगेट 3340 का रहेगा और उसके बाद अगर अच्छा रहा मोमेंटम तो ये फिर 3500 के लेवल्स के ऊपर भी जाता हुआ नजर आएगा। 2800 यानी कि ऑन द वे डाउन, क्लोजली इसको वॉच करने की जरूरत, होल्ड करना चाहिए उन लेवल्स को, तभी समीकरण ठीक होंगे। ठीक है, अभी तो दबाव में फिलहाल होल्ड करिएगा। लेवल्स जो आस्था मेंशन कर रही हैं, स्टॉप लॉसेस मेरे 2800 के होंगे। पांडुर्ना एमपी से प्रियंका चौकसी मैम स्क्रीन पे। प्रियंका मैम, सर कितने नमस्ते टाइम से सर। स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? सर हमें 3 साल हो जाएगा जुलाई में। तो बेसिकली कोविड के आसपास, कोविड टाइम्स के बाद से। जी सर, जी सर। और पहले कैसे तो स्टॉक डिसाइड इन्वेस्ट करते हो पांडुर्ना में आप? फंडामेंटली या अ, टेक्निकली चुनते हो या कोई बताता है? सर हस्बैंड के थ्रू हमें, मतलब वो बोलते हैं हमें कि ये वाला ले लो, ये या फिर हाँ। ये टीवी से या आपके चैनल से देख के हम डिसाइड करते हैं, और हस्बैंड हमें काफी मदद करते हैं स्टॉक लेने के लिए। और कैसा चल रहा है 3 साल? पैसा घर आ रहा है, पांडुर्ना आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। पैसा पांडुर्ना आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिटर्न अच्छे आ रहे हैं आ पोर्टफोलियो में? रहा आ नहीं? रहा सर, आ रहा है सर, रिटर्न आ रहा है सर। पहले तो परफेक्ट। इंटरेस्ट नहीं था सर, हाँ। बट हस्बैंड ने धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ लाया। हम एज अ हाउस वाइफ हैं, और धीरे धीरे मतलब जब हमको प्रॉफिट होने लगा तो इंटरेस्ट बढ़ा हमारा बड़ा। शेयर मार्केट में। तो अभी काफी अच्छा चल रहा है। यस ब्यूटीफुल। सर। प्रियंका मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला क्वेश्चन है इकॉन इंटरनेशनल को लेके। मेरे पास 100 शेयर हैं 56 की बाइंग पे। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे अभी इसे रखना है या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये किसका आइडिया था? हस्बैंड का था या आपका था या टीवी का था? किसका था? सर ये हस्बैंड का था, हस्बैंड ने बोला था हमें लेने के लिए। पक्का? भैया 3 गुना तो बना ही दिया हस्बैंड ने पैसे। 56 का 234, 3 गुना क्या, उससे ज्यादा हो गया। 180 रुपए तो पर शेयर मुनाफा हो रहा है, क्वांटिटी भी 100 है। बढ़िया है। अब आस्था, मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग और बहुत बढ़िया लेवल्स पे खरीदा हुआ, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है मुझे। वो कैसे फैसला लूं? क्या ये समय आ गया पूरा मुनाफा बांधने का, या अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है? रेलवे स्टॉक्स में ऐसा कोई मोमेंटम तो लूज आउट हुआ नहीं है। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लूं क्या, या फिर स्टॉप लॉस लगा के प्ले करता रहूं? कैसे अप्रोच करूं अब? देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए। पार्शियल नहीं भी करेंगे, जैसे 100 शेयर्स है तो कम से कम 25-30 शेयर में थोड़ा सा मैम जरूर मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि आपके लेवल से भी ये कितना, मेरे हिसाब से तो 5 गुना ऑलमोस्ट, नहीं तो 4 गुना तो आराम से हो गया है। तो मैम थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए। 100 शेयर्स में से 25 से 30 शेयर में मुनाफा वसूल करिए। रिमेनिंग को होल्ड करिए। स्टॉप लॉस उसमें जो आप लगाएंगे मैम, अगर छोटा लगाना है तो 210 का, बड़ा लगाना है तो 190 का। तो ये एक मैं आपको दोनों तरह के स्टॉप लॉसेस सजेस्ट कर रही हूँ। आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हैं उस हिसाब का स्टॉप लॉस लगा के बाकी की पोजीशन को होल्ड करिए। लेकिन मुनाफा वसूली थोड़ी तो बनती है, क्योंकि आपको काफी बढ़िया यहाँ पे 3 फोल्ड रिटर्न से ज्यादा ही मिल रहा है। तो थोड़ा मुनाफा वसूल करिए, रिमेनिंग को होल्ड करिए। अब जो होल्ड करेंगे उसमें टारगेट्स क्या रखने हैं? पहले टारगेट तो डेफिनेटली यहाँ पे 280 के रहेंगे, जो कि प्रीवियस हाई है। वो अगर क्रॉस होते हैं तो फिर इसमें बढ़िया तेजी लौटेगी, वो उसको 300 के ऊपर के लेवल्स तक भी ले जा सकती है। लेकिन ये सब बात की बात है, अभी थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए। 30 शेयर में 70 शेयर को होल्ड कर लीजिए।
थोड़ा मुनाफा बांध लेने का है। 234 पे चल रहा है, लिया था 56 पे, तो भाई 4 गुना से ज्यादा ही हो गया है रिटर्न। बढ़िया है भाई। 30 पे मुनाफा बांध दिए, बाकी पे 210 190 के आसपास के जोन्स पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करके रखिएगा। हो सकता है 300 तक चला जाए ऊपर की तरफ और भी तेजी आए। जयपुर से गुंजा जैन। गुंजा मैम हाय, गुड नमस्कार जी। आफ्टरनून। गुंजा मैम पहले तो ये बताओ, जयपुर में ठंड कैसी है? अभी 2 दिन से तो वेदर सही है। बच गया, मुझे इस वीकेंड जयपुर में होना है और मैंने सुना था बहुत ठंड पड़ रही है उस नॉर्थ में। नहीं, अभी 2 दिन से वेदर सही। हाँ, बच गए। गुंजा मैम क्या करते हो जयपुर में? कितने समय से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? 1-1.5 साल हो गया है। मैं जॉब करती हूँ यही बैंक में। कौन से बैंक में? एयू? गुंजा मैम कौन सा बैंक बोला आपने? हाँ जी, कौन से बैंक में जॉब करते हो? क्या बोला आपने? एयू बैंक में जॉब करते AU हैं, एयू स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कल तो बहुत गिर गया था एयू। नतीजे गड़बड़ा रहे हैं क्या? सब ठीक है ना बैंक में? एक्चुअली अभी मेरी मैटरनिटी लीव चल रही है तो मुझे आइडिया नहीं है। इसीलिए आपका परफॉर्मेंस उसमें इम्पैक्ट नहीं दिखा पाया था। अब कब वापस लौट रहे हो आप? बस फर्स्ट से लौटना है, परसों से। तो भाई भरोसा रखिए एयू में। हाँ आपके जाते जाते बीच में बहुत पिटाई हो गई स्टॉक की। अच्छा, गुंजा मैम पहला सवाल। हाँ, मेरा क्वेश्चन है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए। मेरे पास 1000 शेयर्स है 239 पे। और ये लिया लॉन्ग टर्म के लिए था? ट्रेडिंग के लिए लिया था। लाइक इसमें हम पहले भी ट्रेडिंग कर रहे थे तो उसमें प्रॉफिट बुक हुए थे, बट फिर इस लेवल पे आके थोड़ा फंस गए। तो अभी समझ नहीं आ रहा कि इसको ऐड करके एवरेज करें या क्या करें। कंसोलिडेट कर रहा है। आपने ट्रेडिंग कर रखी थी, मोमेंटम लूज आउट हो गया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया। ये बताओ, टेक्निकली देखते हो स्टॉक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा क्यों लिया था, या फिर ऐसे ही एक बार कमाया दूसरी बार कमाया तो बस घुसते जाओ, ऐसा था? एक्चुअली कंपनी के फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग थे, कंपनी अच्छी थी। नेट पे भी चेक किया था। तो और ऐसी कंपनी में ट्रेड लेते हो जो Like फंडामेंटली अच्छी है, फंस गई तो रख लूंगी, ऐसा? हाँ, बस ये था कि अगर कहीं फंसे तो रोक लेंगे। अभी फंस गए, कंसोलिडेट कर रहा है, क्या करें? आस्था लिया ट्रेडिंग के लिए है? जी बिल्कुल। देखा जाए तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर भी जयपुर में ही है। और हेडक्वार्टर में मैम काम करते हो उसी में गुंजा work मैम क्या? करती हूँ। गुंजा मैम हेडक्वार्टर में हो गया एयू के आप? आवाज ही नहीं जा रही। हाँ आस्था, ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में होल्ड करने की सलाह है। इन्होंने लिया थोड़े ऊपरी स्तरों पे है, लेकिन अभी बने रहिए क्योंकि ये लिस्टिंग का भी था, ये रिसेंट भी लिस्टिंग हुई है। मुझे लगता है ये कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, बने रहने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस चाहे तो ये रख सकते हैं 195 के लेवल पे, और इसमें टारगेट्स वापस से इनको मुझे लगता है आराम से 235 239 जो कॉस्ट प्राइस है वो देखने को मिलेगा, बल्कि 245 450 तक के लेवल्स पे ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। सो मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 195। ओके, बने रहिए। नीतू मैम अगला सवाल। यस सर, मैंने सर रेडिको लिया हुआ है 1636 पर 110 शेयर्स, और मैंने इसको दिसंबर में बाय किया था। तो दिसंबर से काफी ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी भी आस पास में ही चल रहा है बाइंग के। हाँ ये बात सही है, दिसंबर के सेकेंड हाफ से वो लार्जली कंसोलिडेशन में चला गया है बहुत अच्छे मूव्स के बाद। रेडिको आपने लिया नीतू मैम लॉन्ग टर्म के लिए लिए कि ट्रेडिंग वेडिंग थी ये? सर मैंने 2 से 3 महीने के लिए लिया हुआ है। हाँ तो पोजिशनली ट्रेड ही करने का मन है। आज तक ये मोमेंटम थोड़ा सा पस पड़ा है, कंसोलिडेशन में चला गया है, मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है क्या? वैसे रिटर्न इसने बहुत अच्छे दिए थे, पर अपने पास टाइम नहीं है, 2-3 महीने वाला मामला है ये। 2-3 महीने में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा 1500 से लेके 1900 के बीच में। मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगी। बिल्कुल इसमें बने रहिए। स्टॉप लॉस चाहे तो वही 1500 का लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एक बार 1700 का है, वो पार हुआ तो वापस से 1800 से 1900 के स्तर दिखाता हुआ नजर आएगा। बने रहने की सलाह। बने रहिए। प्रियंका मैम अगला सवाल। सर मेरा अगला सवाल है गोकुल दास पे। मेरे पास 300 शेयर हैं 875 रुपीज पे। तो सर इसमें अब क्या करना चाहिए आगे? ये क्यों लिया था? ट्रेडिंग वाला मामला था ये भी? ये लॉन्ग टर्म? सर ये लॉन्ग टर्म वाला है। बहुत दिनों बाद गोकुलदास एक्सपोर्ट्स रडार पे आया। ये कोई टेक्सटाइल स्टॉक पे सवाल आया है। आस्था, गोकुलदास 50 रुपए तो ऊपर चल ही रहा है, अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक ने, अब क्या करना चाहिए? चार्ट्स को देख के तो लग रहा है कि बने रहना चाहिए, क्योंकि वापस से तेजी लौटने के आसार लग रहे हैं। होल्ड करने की सलाह है।
800 थोड़ा बड़ा दे रही हूँ मैं स्टॉप लॉस, बट 800 का लगाइए क्योंकि आपका लंबे समय में इसको रखने का भी इरादा है। 800 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है 1000 तक के टारगेट्स के लिए, जो कि इनिशियल लेवल पे रहेंगे। परफेक्ट। गुंजा मैम, आपका अगला सवाल। मेरा अगला सवाल BDL को लेके है। 20 शेयर्स है मेरे पास 1714 पे। ट्रेडिंग के लिए छोटी अवधि के लिए लिया था मैम, लंबी अवधि के लिए लिया था, लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना टाइम होगा लिए हुए? दिसंबर में कभी लिया था क्या? गुंजा में आवाज नहीं जा पा रही। ठीक है आस्था, आप तो बताओ क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग वाला मंथ था ये भी, 28-30 रुपए नीचे ही चल रहा है। मेरे हिसाब से तो इसको भी होल्ड करना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स को तो छोड़ने का कोई मतलब आता नहीं, बने रहिए। 1560 थोड़ा बड़ा है स्टॉप लॉस, लेकिन 1560 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है 1800 के टारगेट्स के लिए, 1800 से 1840 के टारगेट्स के लिए। नीतू जी, आपका अगला सवाल। सर मेरे पास TCS के 28 शेयर्स हैं 3877 पर, और ये भी मैंने करीब 1-1.5 महीना हो गया लेके। लंबी तो अवधि? इस पे भी मुझे जानना है कि इसको मैं कितना होल्ड कर सकती हूँ। और नहीं, वो आपके ऊपर है। ये पूछ लेता हूं लंबी अवधि के लिए कैसा है, ऐसा पूछूं क्या? हाँ जी। भाई आस्था, TCS लंबी अवधि के लिए कैसा है, रख लूं क्या लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में? रखना है। 4000 के टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 3600, थोड़ा इसमें भी बड़े दे रही हूँ मैं आज स्टॉप लॉस, लेकिन 3600 के स्टॉप लॉस के साथ 4000 के ऊपर के टारगेट के लिए लंबे समय के लिए बने रहिए। समय सीमा 3 से 6 महीने मिनिमम रखिए। 2024 में लेट्स सी, क्या पता नहीं इसके लिए कितना कंड्यूसिव हो जाता है। होपिंग आने वाले कुछ महीनों में फेड दरें घटाना शुरू करेगा, सब मूड मॉल बदलेगा फिर ग्लोबल फ्रंट पे। होपिंग वहाँ पे अमेरिका इंक में जो पेंस बैंक्स वगैरह के आ रहे थे, क्या पता रिड्यूस हो, मूड मॉल सुधरे, देखते हैं। होल्ड करिए मैम, ज़्यादा बेहतर है। पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक तो वैसे है TCS, इसमें तो कोई शक ही नहीं किसी को लंबी अवधि के लिए। खैर आस्था के नियर टर्म टारगेट से 4000 प्लस के होल्ड करना चाहिए। प्रियंका, आपका अगला सवाल मैम। 2 क्वेश्चन है। मैंने 2 IPO किया था, तो मुझे IPO मिला एक टाटा का और एक फैटफिना का। तो टाटा का तो ठीक है, प्रॉफिट अच्छा है उसका, लेकिन जो फैटफिना IPO बैंक का था तो उसमें लॉस है, तो उसे क्या करना चाहिए सर? क्या मैं लॉस बुक कर लूं? आप मुझे कोई एडवाइस दीजिए इससे, फैट बैंक में और टाटा में। फेड बैंक का आया था 100। डायरेक्ट स्टॉक दिखाइए यार। टाटा टेक्नोलॉजी तो खत्म करनी चलिए, तो बहुत IPO में जिसको मिला था उसको तो बढ़िया मिला ही हुआ है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। इस तरह की लिस्टिंग हुई थी। फेड लेकर आइए, फेड फिना। अरे टाटा ले आए फिर से आप। फेड बैंक फाइनेंशियल आपने लिया हुआ 140 पे। कल शाम को जो नतीजे आए थे बढ़िया थे, वैसे उसमें कोई कंप्लेंट नहीं थी। आज तक चला नहीं स्टॉक अपनी जगह, लेकिन नतीजे अच्छे थे। होल्ड करूं कि नहीं करूं फेड बैंक फाइनेंशियल्स को? देखिए होल्ड ही करना है। इसमें एक ही चीज थी कि ये 140 पे जब आया था तब थोड़ा सा 3 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे आया था इश्यू, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो उस वजह से बहुत ज्यादा मोमेंटम अपसाइड का देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये थोड़ा महंगा उन्होंने दिया था। लेकिन रिजल्ट्स ठीक है मैम, बने रहिए। एटलीस्ट लॉस करने का तो कोई सेंस आता भी नहीं है। 140 की खरीद है, होल्ड करने की सलाह है। 120 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा अगर लगाना है, और एक बार 138 के ऊपर चलने लगा तो मुझे लगता है कि फिर बढ़िया तेजी आएगी और आपको ये 150 तक के स्तर दिखाती हुई नजर आएगी इनिशियली। होल्ड करने की सलाह। हाँ, 1-2 दिन पहले जो नंबर आए थे याद पड़ता है, अच्छे नंबर्स थे। खैर इस नोट पर नीतू जी, प्रियंका जी, गुंजा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए CNBC से आवाज पे, अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। आज था ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी थैंक यू। यहां पे क्वेरीज हो गई सॉल्व। आज 1 बजे आवाज हेल्पलाइन होगी। आवाज के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कोई YouTube, कोई ट्विटर, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, सब पे आज और कल दोनों दिन होगी 1 बजे। आज राजेश सतपुते होंगे, कल अमित सेठ होंगे। बेसिकली बजट हेल्पलाइन। आई एम श्योर आप लोग की क्वेरीज बढ़ रही होंगी जैसे बजट पास आ रहा है, तो अपने सवाल पूछिए। जैसे चाचा भतीजा निफ्टी सॉल्व करता था क्वेरीज, आवाज हेल्पलाइन में आज सतपुते साहब होंगे बजट स्पेशल में, और कल अमित सेठ होंगे। तो जुड़िएगा कुछ ही देर में वहां पर। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो मार्केट्स का क्विक चेक। आपका स्वागत है। निफ्टी वही 1/4% दबाव के साथ, यानी ऊपर से तो अच्छा खासा ठंडा, लेकिन 1/4% दबाव।
संभल रहा था, वापस वीकनेस थोड़ी सी क्रीप इन करती हुई। ब्रेथ ठीक है, 3:2 का रेशियो, यानी कि 60% शेयर स्टिल इन ग्रीन इस समय ट्रेड करते हुए। खैर, अब आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुलाकात करेंगे। आवाज़ हेल्पलाइन बजट स्पेशल में, वहाँ पे अपनी क्वेरीज पूछिएगा, मैं सारे जवाब देने की कोशिश करूंगा। सतपुते साहब होंगे हम लोगों की मदद करने के लिए। नमस्कार।